हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में पूरा करंट अफेयर आपको डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाना है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, डिंडीगुला ताला किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु का। अगला, सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में दुनिया का शीर्ष शहर कौन सा है? तो वो है ताइयुआन शहर, जो कि चाइना का एक सिटी है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों प्रत्येक वर्ष नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। 7 अगस्त को ये हथकरघा बुनकर जो होते हैं हमारे देश के, उनको सम्मानित करने के लिए और हथकरघा उद्योग को यानी हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। अब पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार दोस्तों 7 अगस्त 2015 में मनाया गया था। 7 अगस्त 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया था। तो 7 अगस्त के बाद से ये मनाया जाना शुरू हुआ। अच्छा, ये तो हुआ 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आया था। कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों बुनकरों के लिए एक योजना शुरू की है, नेकरा सम्मान योजना। उसे भी याद रखिएगा, बुनकर के लिए वो भी है। अच्छा, अब 6 अगस्त भी आया है, इंपॉर्टेंट डे होता है ये, इसको भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। इसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं था। 6 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। उस परमाणु हमले में जापान के लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस हिरोशिमा में, हिरोशिमा शहर है जापान का, वहाँ पर परमाणु बम गिराया था। अच्छा, परमाणु बम का नाम क्या था? उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। अच्छा, इसके 3 दिन बाद, क्योंकि जब 6 अगस्त को जापान पर बम गिराया गया तब भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो फिर क्या किया अमेरिका ने? 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को एक और बम गिराया, एक और परमाणु बम गिराया। वो गिराया नागासाकी पर, नागासाकी सिटी पर, ठीक है, जापान की वो भी है। तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगहों पर परमाणु हमले किए गए और उसमें 74,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, हिरोशिमा पर जो बम गिरा था, यानी जो 6 अगस्त को गिरा था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर बम गिरा था उसका नाम था फैट मैन। क्लियर है? बम का नाम है, ये भी पूछा जाता है। इतना क्लियर है? अब ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डे है अगस्त मंथ का। तो अगस्त मंथ में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को दोस्तों मनाया गया राष्ट्रीय मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। 1 से 7 अगस्त को दोस्तों विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। और 6 अगस्त को, जैसे मैंने आपको बताया, हिरोशिमा दिवस, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अभी हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी जी को। किसे? प्रदीप कुमार जोशी जी को। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इन्हें अब बनाया गया है 12 मई 2021 तक के लिए यूपीएससी का नया अध्यक्ष। किसकी जगह पर बनाया गया है? तो इन्हें अरविंद सक्सेना जी की जगह पर बनाया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना थे। यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में दोस्तों कई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति होती है, इसको आप लोग याद रखिए। यूपीएससी का अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी। यूपीएससी के बारे में जानिए दोस्तों। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, और अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने अक्सा नाम का एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये दोस्तों एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट है।
कन्वर्सेशनल वॉइस बॉट का मतलब हुआ एक प्रकार से कन्वर्सेशन किया जा सकेगा, ठीक है, चैट बॉट की तरह है ये, क्योंकि वॉइस असिस्टेंट है तो इसमें जो चैटिंग होगी वो वॉइस के थ्रू हो सकेगी, यानी कि जो भी कस्टमर्स होंगे वो अपनी छोटी बड़ी सभी डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे वॉइस कन्वर्सेशन के माध्यम से, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है, ये एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट है अक्सा नाम का। क्लियर, एक्सिस बैंक आया है। एक्सिस बैंक के बारे में जानिए। एक्सिस बैंक दोस्तों प्राइवेट बैंक है, 1993 में हुई थी इसकी स्थापना, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर और वर्तमान में चेयरमैन है राकेश माखीजा। कौन है? राकेश माखीजा है इसके चेयरमैन। अच्छा, इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, याद रखिएगा इनका भी नाम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए किसके साथ मिलकर दुकान बीमा शुरू की? तो दुकान बीमा शुरू की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। इसके लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है, यानी भारतीय एक्सा के साथ मिलकर के दुकान बीमा शुरू की है। अब ये दुकान बीमा जो है दोस्तों, जो खुदरा विक्रेता होते हैं और जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनके लिए शुरू की गई है। ये दोस्तों एक प्रकार का स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी है। इसमें होगा ये कि जब भी दुकान में जैसे कोई आपदा आ जाती है, जैसे दुकान में आग लग जाती है या फिर बाढ़ प्रभावित इलाके में जो कोई दुकान है वो बर्बाद हो जाती हैं या फिर दुकान में चोरी ही हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशंस में दुकान को बीमा कवर ये प्रदान करेगा, ठीक है। इसी वजह से दुकान बीमा नाम का एक बीमा पॉलिसी शुरू किया है दुकानदारों के लिए और छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने और भारतीय एक्सा ने। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई 2017 में और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके एमडी और सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। कौन है? अनुव्रत विश्वास। भारतीय एक्सा के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना 2008 में ही हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने? तो भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अभी आपको पता होगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया इन्होंने और इस्तीफा दे दिए तो अब इन्हें नियुक्त किया गया है भारत का कैग, ठीक है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी पद मान सकते हैं हम लोग एक प्रकार से, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी दोस्तों भारत के 14वें कैग बनेंगे। कौन से? भारत के 14वें कैग ये बनेंगे। ये आए हैं राजीव महर्षि की जगह पर, यानी इससे पहले राजीव महर्षि जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू मैंने अभी आपको बताया जम्मू कश्मीर के ये पहले उपराज्यपाल थे, इस्तीफा दे दिए हैं, तो इनकी जगह पर कौन आए हैं? कल मैंने आपको बताया था कि मनोज सिन्हा जी आए हैं। मनोज सिन्हा जी को अभी हाल ही में बनाया गया है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर है। अजय त्यागी के बारे में भी आपको बताया गया था कि सेबी के चेयरमैन के रूप में इनका कार्यकाल 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना क्लियर है। अच्छा, ये कैग का काम क्या होता है? कैग का काम ये होता है दोस्तों कि जो भी संसद में जितने भी अनुमानित खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा ये करता है। एक ये डिसाइड करता है क्राइटेरिया कि इससे ज़्यादा ना खर्च होने पाए या फिर कितने मात्रा में कहाँ पर कैसा खर्च करना है, ये सब लेखा जोखा यही करता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी उसका नियंत्रण भी करता है कि ज़्यादा ना होने पाए और उसकी परीक्षण भी किया करता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल सेवा कहाँ से शुरू की? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल सेवा शुरू की है नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक से शुरू की है। एक्चुअली में ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से दोस्तों देवलाली से शुरू किया गया है। नासिक के देवलाली से शुरू होकर के बिहार के दानापुर के बीच में ये चलेगी। कुल दूरी होगी 1519 किलोमीटर की और टाइम लगेगा 31 घंटों का किसान रेल सेवा में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में। इसका मकसद क्या होगा, यानी क्यों ये चलाई जा रही है? तो ये ट्रेन दोस्तों जो किसानों की जल्दी खराब हो जाने वाले जो सामान होते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, फल वगैरह हो गए या फिर और भी जो कृषि उत्पाद हो गए, उनको कम समय में ही बाजार में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। इससे उनकी फसलें बर्बाद नहीं होंगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनको मुनाफा भी होगा, ठीक है, बिक्री भी बढ़ेगी, तो इससे किसानों का फायदा होगा। तो इस वजह से ये किसान रेल सेवा शुरू की गई है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक किसानों को उनकी आय दोगुनी कर दिया जाए,
ठीक है। अगर इस प्रकार से होगा कि किसान के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो डायरेक्ट मार्केट तक सही समय पर पहुंच जाएंगे तो उनकी बिक्री हो सकेगी और उनकी आय दोगुनी हो सकेगी। तो ऐसा लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए। अच्छा, इस किसान रेल सेवा की शुरुआत या इसका उद्घाटन किसने किया? तो किसान रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है दोस्तों केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और भारतीय रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको हरी झंडी दिखाई है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये रहा महाराष्ट्र मैप में। बॉम्बे हाईकोर्ट, यहाँ के दीपांकर दत्ता जी हैं चीफ जस्टिस। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं, यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, महाराष्ट्र किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो महाराष्ट्र ये देखिए दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और इधर छोटा सा गोवा है, गोवा से भी अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, महाराष्ट्र की लोनार झील के बारे में मैंने आपको बताया था, गुलाबी झील हो गई थी अभी हाल ही में। अगला है WTF स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी हाल ही में WTF स्पोर्ट ने सुरेश रैना को और हरमनप्रीत कौर को, इन दोनों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुरेश रैना तो दोस्तों WTF स्पोर्ट्स के ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी काम कर रहे हैं और इन्हें अब ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। सुरेश रैना आपको पता होगा जाने माने भारतीय क्रिकेटर हैं और हरमनप्रीत कौर ये भारतीय महिला क्रिकेटर है भारत की। तो इन दोनों को WTF स्पोर्ट ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने। अच्छा, अभी मैंने जो आपको वीडियो दी हुई थी यूनियन टेरिटरी पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया यूनियन टेरिटरी तब टोटल 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में मर्ज कर दिया गया। ठीक है। तो इस वजह से टोटल अब 8 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। इस वजह से दोनों का नाम एक ही में लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दमन। क्या है? दमन है इसकी राजधानी। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके प्रफुल्ल पटेल जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। तो ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी ऐप लॉन्च किया इंडियन रेलवे ने। क्यों? वास्तविक समय की निगरानी के लिए। होता क्या है कि जब भी टेक्निकल इशू आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेनों में, तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं क्योंकि उनसे कोई रिस्पांस नहीं मिल पाता है स्टेशन मास्टर को। तो जब तक रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक यात्रियों को इंतज़ार करना पड़ जाता है, कोई अपडेट नहीं आता है। तो ऐसे में ये जो OHE निगरानी ऐप होगा, ये दोस्तों ना सिर्फ ताज़ा अपडेट देगा बल्कि इंतज़ार को भी कम करेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रेनें धीरे धीरे टाइम पर पहुंचने लगेंगी स्टेशन पर। अच्छा, अभी 1 जुलाई को एक रिकॉर्ड बना था। 1 जुलाई 2020 को दोस्तों भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेनें 100% अपनी एक्यूरेट टाइम पर पहुंची। ठीक है। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से बहुत ही कम ट्रेनें चल रही हैं। 200 के आसपास ही ट्रेनें थी, पूरे देश भर में चली थी 1 जुलाई को, और वो सभी ट्रेनें एक्यूरेट टाइम पर अपने पहुंची थी। लेकिन ये भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। भारतीय रेलवे के बारे में दोस्तों हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या क्या चीज़ें करेंगे जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन आए थे। जैसे अभी उत्तर रेलवे ने पहली व्यापार माला एक्सप्रेस रेलवे चलाई थी। क्या चलाई थी? पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई थी उत्तर रेलवे ने। उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए थे, इसे भी याद रखना है। रेलवे ने टारगेट बनाया हुआ है कि 2022 तक यानी आगे आने वाले 2 वर्षों में सभी ट्रेन के डिब्बों में RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID टैग लगवा देगा। क्लियर है? तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यूनिसेफ और भी अन्य जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं, उनके साथ मिल करके एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। क्या नाम है? प्राइड ऑफ पंजाब नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा? इसका मेन पर्पज़ होगा कि पंजाब के जो युवा हैं, जो यूथ है, उनको सर्वोत्तम अवसर के लिए सक्षम बनाया जा सके, उनको स्किलफुल बनाया जा सके। तो इसी वजह से प्राइड ऑफ पंजाब शुरू किया गया है यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर के। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके करंट टाइम पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोरे। बात करते हैं हम लोग पंजाब की। पंजाब मैप में देख लीजिए, ये रहा मैप में पंजाब, और पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के करंट टाइम पर कांग्रेस पार्टी से हैं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। बीपी सिंह बदनौर हैं यहाँ के गवर्नर। अच्छा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट एक ही हाईकोर्ट है। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर रविशंकर झा जी। कौन है? रविशंकर झा। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और राजस्थान से। क्लियर है बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे फटाफट से शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर अब मेरी जिम्मेदारी है। आप 100% श्योर हो जाइए करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर ना सिर्फ आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बल्कि आपके लिए बहुत ही आसान भी हो जाएगा अगर आप रोजाना वीडियो देखोगे। तो आपको बस इस चैनल से जुड़ जाना है। आपको इतने मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपका करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? ये बताइए आप लोग। अगला बता दीजिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान में प्रमुख कौन हैं? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप लोग वीडियो देख लिए हो तो जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल एमजेटी ऐप पर। एमजेटी अगर ऐप आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो उसे तुरंत इंस्टॉल कर लो। बहुत ही यूज़फुल ऐप है, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जिससे फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल्स, स्टैटिक जीके पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। वीडियो, क्विजेज, ई बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सबसे कम रेट पर मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे और टॉप 15 में नाम आया था सामने। उनके नाम हैं सकीना, जोगिंदर, शुभम यादव, श्याम शेर कुमार, प्रियांशु सिंह, ब्रिजेंद्र पाल, नेहा जायसवाल, साबिर आलम, शांति प्रिया, राहुल कुमार, मनु पांडे, अमित चौधरी, रविशंकर, वंदना अग्रवाल और साक्षी पांडे। इन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया करो। आपके डिटेल करंट अफेयर से बहुतों का फायदा होता है। आप लोग डिटेल में जरूर आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।